बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन से solubility of sodium sulfate, beryllium sulfate, magnesium sulfate and barium sulfate in water follows the order. हमें बताना है कि solubility का क्या ऑर्डर होगा, किसका, सोडियम सल्फेट का, बेरिलियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का एंड बेरियम सल्फेट का. राइट. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज solubility of sulfates in water. Solubility of sulfates in water. ठीक है. सबसे पहले हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो ऑर्डर होता है उसको डिस्कस करेंगे और फिर जाके एल्कलाइन अर्थ मेटल की सॉलिबिलिटी जो है वो कंपेयर करेंगे किससे, एल्कली मेटल से. ठीक है. अगर बात करते हैं यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट की, बेरिलियम सल्फेट जो होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है मैग्नीशियम सल्फेट से, मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा सॉल्युबल होता है कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो हमारे पास ज़्यादा सॉल्युबल होता है बेरियम सल्फेट से. राइट. ये हमारे पास ऑर्डर कैसे आया, ये हमारे पास ऑर्डर ऐसे आया कि हमारे पास जो बेरिलियम 2+ है उसका साइज छोटा है. राइट. बेरिलियम 2+ का जो साइज है छोटा है, इस वजह से इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. राइट. जो इसके लैटिस एंथैल्पी को सरपास कर जाती है. राइट. हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी बहुत ज़्यादा, इस वजह से इसकी सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा. राइट. जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी को सरपास कर जाती है, इस वजह से ये ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है. राइट. बेरिलियम सल्फेट इज मोस्ट soluble sulfate among the alkaline earth metals. Then we have magnesium 2+. राइट. उसके बाद किसका साइज हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+ का. मैग्नीशियम 2+ की हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स लैटिस एनर्जी, इस वजह से ये सॉल्युबल होता है, रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर में. राइट. मैग्नीशियम सल्फेट के बाद कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट की बात करते हैं तो इन आयंस का साइज बड़ा है. इन आयंस का साइज बड़ा होने की वजह से, राइट, इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है. राइट. वो लैटिस एंथैल्पी इनका ज़्यादा होता है, इस वजह से वो लेस सॉल्युबल होते हैं. इस वजह से वो क्या होते हैं, वो लेस सॉल्युबल होते हैं. ठीक. तो हमारे पास बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा सॉल्युबल है, बेरियम सल्फेट नहीं. यानी हमारे पास ये दोनों ऑर्डर्स तो गलत हो जाएंगे, है ना, कि ये ऑर्डर गलत हो जाएगा और ये वाला भी ऑर्डर गलत हो जाएगा. ठीक है. हमारे पास बेरिलियम सल्फेट सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर बेरियम सल्फेट. इसमें भी देखो बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट हो गया. अच्छा. अगर हमें कंपेयर करना हो किसके साथ, इसको कंपेयर करना हो सोडियम सल्फेट के साथ. किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ. तो सोडियम सल्फेट जो होता है वो हमारे पास वो ज़्यादा रेडिली सॉल्युबल होता है, वो ज़्यादा रेडिली सॉल्युबल होता है क्योंकि इसमें अगर बात करते हैं जो आयनिक कैरेक्टर होगा, राइट, इसमें ज़्यादा होता है सोडियम सल्फेट में. आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट. इस वजह से वो ज़्यादा रेडिली सॉल्युबल होगा और इस वजह से हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.